गुड मॉर्निंग। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 12, डेट 3 अगस्त और सोशल साइंस है। यहाँ पर आज हम फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया इन हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, या भारत के जो फिज़िकल फीचर्स हैं, भारत के भौतिक जो कारक हैं, स्वरूप हैं, वो कौन कौन से हैं। तो फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। तो ये हमारे 6 फिज़िकल फीचर्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम सिर्फ हिमालयन माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स और डिवीज़न ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। Himalayan mountains located on the northern border of India. It is a young fault mountain. हिमालयन माउंटेन को यंग यानी कि नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। इट्स फॉर्म्ड बाय राइजिंग ऑफ दैटिस सी बेड व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्ज्ड। जब दो प्लेट आपस में टकराई थी, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरीज कहते हैं, तो उनके बीच में एक टैथिस नाम का सागर था, जिसके उठने के कारण दोनों प्लेटों के आपस में टकराने के कारण हिमालयन माउंटेन का निर्माण हुआ था। फॉर्म बाय द राइजिंग ऑफ द टैथिस सी बेड व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट कवर्ड। इट फॉर्म्स एन आर्क विच कवर इंडस रिवर इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। और साथ में सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दो ईस्ट के अंदर है। इट इज़ 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड वाइड एक्सटेंस टिल 400 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। डिवीज़न ऑफ हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन्स को अगर हम वेस्ट टू ईस्ट करते हैं तो इसके 5 पार्ट आते हैं, 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है पंजाब हिमालयन। पंजाब हिमालयन पार्ट लाइन बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, यानी कि सिंधु नदी और सतलुज रिवर के बीच का जो हिस्सा है उसको हम पंजाब हिमालयन कहते हैं। कुमाऊं हिमालयन सतलुज एंड काली, सतलुज और काली नदी के बीच का पार्ट है। उसी तरह नेपाल हिमालयन बिटवीन काली एंड तिस्ता, और असम हिमालयन बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग। तो हम इसको इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो आता है, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं तो वेस्ट में सबसे पहले जो नदी आती है वो सतलुज आती है, सिंधु आती है, फिर उसके बाद सतलुज, फिर सतलुज के बाद काली, काली के बाद तिस्ता, और तिस्ता के बाद दिहांग असम ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। फिर आते हैं मूविंग टू नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नॉर्थ टू साउथ चलते हैं तो उसके 3 पार्ट आते हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिका। हिमाद्री वो मोस्ट एफिशिएंट पार्ट है जो टॉप पर है, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, और इसकी जो रेंज है वो 6000 मीटर, हाईएस्ट पीक जो है रेंज है 6000 मीटर है। इसके अंदर सबसे हाईएस्ट पीक आती है, माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक आती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, एक्सटेकरा। ये हाईएस्ट पीक जो होती हैं वो हिमाद्री के अंदर आती हैं। पेनिनसुलर स्नो बाउंड फॉर्म विच नंबर ऑफ ग्लेशियल डिसेंट्स विच फ्रॉम्स रिवर, और जितने भी नदियां हैं वो यहीं से होकर निकलती हैं। फिर आता है हिमाचल। इसकी जो एवरेज हाइट है 3700 टू 4500 मीटर है, एवरेज विड्थ 50 मीटर है, और इसको हिमालयन, लेज़र हिमालयन यानी कि छोटा हिमालय भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो पीर पंजाल, धौलाधार, ये प्रोमिनेंट रेंजेस आती हैं, और एक तरह से हिल स्टेशन है। तीसरा था शिवालिका। इट इज़ आउटर मोस्ट रेंज, सबसे नीचे का हिस्सा है ये, और 900 टू 100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, 10 टू 15 किलोमीटर है। शिवालिका आर नाउन ड्यून्स, देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, ये सब कहे जाते हैं। तो इसके क्वेश्चन है बच्चों, दिस टाइप ऑफ माउंटेन्स और हिमालय, हाउ आर द फॉर्म। सेकेंड, इन विच पार्ट ऑफ हिमालय देहरादून लोकेटेड, वाई इट्स फेमस। तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग उनको प्रैक्टिस करना ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, और अच्छे से पढ़ाई करनी है तो कोविड नियमों का पालन करना है। थैंक यू।